हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार वर्सेस विश्व हिंदू परिषद का मामला है। मेरे ख्याल से अगर हमारे धर्म ने हमें नहीं बांधा तो फिर हमने इस तरीके की कोई फैसला इस आधार पर हमने नहीं लिया। तो झटका खाता है, उसके धर्म के अंदर झटका खाने की इजाजत है, तो फिर उसके यहाँ जो मीट की शॉप्स होती हैं वहां पर साफ तौर पर झटका लिखा रहता है। और दाढ़ी वाला कुर्ता पजामा उसने पहना हुआ है और ये बताया गया वायरल में, जो वीडियो वायरल हुआ उसमें बताया गया कि साहब इसने गंदी हरकत करके फल बेचे। नमस्कार, मैं हूँ रुमाना इसार खान। बात करने आई हूँ आज आपसे। एक और ऐसा मुद्दा सामने आया जिस पर मुझे लगता है कि आपको समझ बनानी बहुत ज़रूरी है। और वो मुद्दा कौन सा है? वो मुद्दा है दरअसल झारखंड वाला। आपको पता है किस तरीके से झारखंड में एक फल की दुकान जिस पर बैनर लगा, बैनर पर लिखा हुआ था हिंदू फल दुकान और उसके ऊपर लिखा हुआ था VHP की अनुमोदित, ये लिखा हुआ था, ठीक है ना। उस दुकान को लेकर खूब विवाद हो गया। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि जमशेदपुर में उस दुकान पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई के बाद बीजेपी सामने आई। बीजेपी की तरफ से कहा जाने लगा कि साहब हिंदू शब्द से दरअसल दिक्कत है और इस वजह से ये कार्रवाई हो रही है। अब आपको समझ बनानी होगी कि क्या ये कार्रवाई हिंदू या भगवान की तस्वीर के साथ, भगवान की आशीर्वाद के साथ दुकान खोलना कोई नया नहीं है ना। हम गली मोहल्ले में देखते हैं इस तरीके के नाम, देखते हैं नाम, दुकानों के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं। शर्मा जी की दुकान होती है, अरोड़ा कॉर्नर होते हैं, इस तरीके के बड़े कॉमन नाम है, ये हर जगह मिल जाते हैं। अच्छा, अग्रवाल, बीकानेर, हर गली मोहल्ले में आपको इस तरीके की दुकानें मिल जाएंगी। इसके अलावा मुस्लिम होटल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, वैष्णो ढाबे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, काके दी हट्टी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जब बात हो ही रही है इतने खाने पीने की दुकानों की, तो मुझे लगता है मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ। मैं जिस शहर में पली बढ़ी हूँ, मतलब हमारा बचपन से जो फेवरेट जॉइंट था चाट खाने जाने का, तो वो था शिव मिष्ठान भंडार, है ना। वहां पर सबसे बढ़िया चाट मेरे शहर में मिलती थी। शिकंजी अगर हमें पीनी होती थी तो हम जाते थे राजहंस शिकंजी वाले के पास, क्योंकि वो शहर में बेस्ट शिकंजी बनाता था। अगर हमें कोई बेकरी का सामान चाहिए होता था तो जनता बेकरी होती थी जी हमारे शहर में, और मिठाई खरीदनी होती थी तो 5 स्टार वाला मिठाई वाला होता था। अब बताइए आप, मतलब हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं ना, शिव चाट भंडार, शिव मिष्ठान भंडार, अग्रवाल, बीकानेर, मुस्लिम होटल, तो इस सब पर विवाद क्यों हो रहा है? आपको लगता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ है? आज तक आपने या मैंने, हम में से किसी ने ये नाम पढ़कर कुछ हिंदू मुस्लिम महसूस किया, या फिर इनके नाम पढ़कर हमने यहाँ पर चीज़ें खरीदी? मेरे ख्याल से अगर हमारे धर्म ने हमें नहीं बांधा तो फिर हमने इस तरीके की कोई फैसला इस आधार पर हमने नहीं लिया। मैं धर्म की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि देखिए कई दुकानें होती हैं। अब जैसे मुस्लिम समाज है तो मुस्लिम समाज हलाल खाता है, हलाल गोश्त खाते हैं मुस्लिम समाज के लोग, तो वो प्रेफर करते हैं कि भाई उनके धर्म में क्योंकि इजाज़त नहीं है दूसरा कोई नॉनवेज खाने की, तो वो हलाल शॉप्स ढूंढते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा समुदाय है, वो झटका खाता है, उसके धर्म के अंदर झटका खाने की इजाज़त है, तो फिर उसके यहाँ जो मीट की शॉप्स होती हैं वहाँ पर साफ तौर पर झटका लिखा रहता है। तो इस समय हम जो चर्चा कर रहे हैं जमशेदपुर वाला मुद्दा, अब आपको ये समझना होगा कि फल खरीदने में किसी धर्म में कोई बाध्यता नहीं है कि आप जो हैं वो यही वाला फल खाएंगे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है ना। ये सारा विवाद क्यों हुआ? ये सारा विवाद दरअसल हुआ VHP अनुमोदित। अब समझिए आप, ये दिक्कत जो है वो हिंदू फल की दुकान से नहीं है। दिक्कत जो हुई और जो एक्शन हुआ वो दरअसल हुआ VHP, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अनुमोदित, ये लिखा होने से सारी दिक्कत हुई। तो मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए कि ये मामला हिंदू मुसलमान है नहीं। इस मामले को दरअसल हिंदू मुसलमान का रंग देकर अपनी सियासत करने की कोशिश की जा रही है। आप सब ने कभी कुछ खरीदते हुए हिंदू मुसलमान अपने जहन में लाए हैं? मुझे तो नहीं लगता है। मतलब हिंदुस्तान के अंदर हमारी जिस तरीके की परवरिश है, या भारत की जिस तरीके की संस्कृति है, या आई एम श्योर आप लोग जिस माहौल में रहे हैं या मैं जिस माहौल में रही हूँ, हमने कभी किसी दुकान पर कि ओनर जो है उसका हिंदू है या मुसलमान है, कभी ये सोचकर खरीदारी नहीं की। अफसोस होता है देखकर कि आजकल किस तरीके के मुद्दे बनाए जा रहे हैं। अच्छा, ये फल की दुकान पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित, इसे लेकर इतना बवाल क्यों हुआ? क्योंकि देखिए पिछले दिनों मैं एक न्यूज़ चैनल में काम करती हूँ, हिंदी न्यूज़ चैनल, आप मुझे देखते होंगे उस पर, ABP न्यूज़ में काम करती हूँ। मैं ABP न्यूज़ का यहाँ पर जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों एक वीडियो है वो जमकर वायरल हुआ।
वो वीडियो क्या था कि एक मुस्लिम शख्स था, टोपी और दाढ़ी वाला, कुर्ता पजामा उसने पहना हुआ है, और ये बताया गया वायरल में, जो वीडियो वायरल हुआ उसमें बताया गया कि साहब इसने गंदी हरकत करके फल बेचे हैं। ठीक है, अब ये कोई भी, मतलब कोई भी सेंसिकल शख्स अगर ये देखेगा तो उसको गुस्सा आएगा, उसको लगेगा ये क्या बेहूदगी, ये क्या गंदगी कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है वो जो वीडियो था उसकी हमने एबीपी न्यूज में पड़ताल की और सच्चाई का सेंसिक्स में हमने ये बताया दर्शकों को कि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गंदी हरकत कर कर इस तरीके से फल नहीं बेच रहा है। आज इस मुद्दे पर मैंने एबीपी न्यूज पर चर्चा भी की। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता संबित पात्रा थे और वहीं मेरे साथ झारखंड में जेएमएम के प्रवक्ता पांडे जी भी जुड़े हुए थे, उनसे मैं इस मुद्दे पर चर्चा कर रही थी। तो देखिए, उस चर्चा के बाद मैं तो इस नतीजे पर पहुंची हूं कि साहब ये जो झारखंड वाला पूरा विवाद है, कृपया करके इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। ये कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार वर्सेस विश्व हिंदू परिषद का मामला है। वीएचपी वर्सेस झारखंड सरकार का ये मामला है। हिंदुस्तान की संस्कृति और हम हिंदुस्तान के नागरिक, हमने ना कभी ये सोचकर कि किसी का मजहब क्या है, किसी का रंग क्या है, किसी की जाति क्या है, खरीदारी की है, और ना ही हमें करनी है, क्योंकि ये देश जो है वो संविधान से चलता है और हमारे संविधान के सामने हम सब बराबर हैं। और संविधान जो है वो हर किसी को भाई बराबरी का दर्जा देता है, किसी तरीके का भेदभाव आप किसी के साथ ना करें, ये हमें हमारा संविधान सिखाता है। फिर ये सब जो कुछ हो रहा है ना देश के अंदर, ये नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, क्योंकि हर मुद्दे के अंदर आप कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ लेते हैं। जमशेदपुर फल की दुकान वाला मामला, प्लीज इसमें हिंदू मुसलमान का कोई एंगल मत ढूंढिए, दूर दूर तक इसका मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।